परीक्षित। आज रानी राजा उत्तानपाद को बार बार समझा रही है, पिया तुम दूसरी शादी कर लो। अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे ना तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। एकदम राजा उत्तानपाद ने कहा, रानी पागल जैसी बातें क्यों करती हो? मैंने तुम्हें बता दिया कि शौक का फंदा बहुत बुरा होता है। एक बात बताओ भैया, जो तुम्हारी मोटरसाइकिल है तुम बैठे हो सब और की तो जा कोई लेके न जा रहा हुआ। ये कोई कर्तव्य नहीं है कि तुम खड़े होकर के भागवत सुनते हो। जब तुम ही नहीं बैठोगे तो बाहर का इंसान आएगा, वो कितना बैठ जाएगा? कि तुम जिद दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ है का कोई रोक पावे तो रोक ले। अरे तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें करो, ऐसे खड़े होकर के काम करो तो फिर पढ़ने का महत्व ही क्या है बताओ? भक्तों, आज जैसे ही सुनीति जब बार बार कह रही है तो राजा ने कहा, रानी शादी करने के लिए कोई नहीं है, शादी तो हो जाएगी लेकिन याद रखना शादी के बाद तेरी बर्बादी हो जाएगी। अगर तू चाहती है कि तेरी बर्बादी हो जाए तो मुझे कुछ नहीं है शादी करने में, मैं कर लूंगा। लेकिन आज तुझे जो सुख शांति सब कुछ मिल रही है ना, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। एकदम जवाब देने लगी, पिया सब कुछ खत्म हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो सिर्फ इतनी कि इस राज्य में एक बेटा पैदा हो जाए, खुशियां हो जाए, हर औरत हर व्यक्ति ये कहे कि राजा निर्बंसी नहीं है, तो ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर वो दूसरी बहन आएगी जो मेरे साथ करना चाहे, वैसे तो मेरी बहन है वो छोटी, फिर उसकी इच्छा है वो क्या मानती है, लेकिन कितना भी कष्ट देगी, कितना भी परेशानी देगी, लेकिन मैं झेलूंगी। लेकिन तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम दूसरी शादी कर लो। जैसे ही दूसरी शादी का नाम लिया तो जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और बार बार सिर्फ यही है कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तो ठीक है, मैं कर लूंगा दूसरी शादी। लेकिन अगर कोई बर्बादी होती है ना, तो एक बात याद रखना, इस चीज को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। आज भक्तों, राजा उत्तानपाद ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी नहीं मानी भक्तों। तो जब राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी के लिए जब तैयारी की है, तो दूसरी रानी के साथ में जब शादी की, लेकिन उस रानी से एक जवाब दिया था रानी, उसने कहा मैं शादी जब ही करूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई रानी तो नहीं है। राजा उत्तानपाद ने पहली बार एक झूठ बोला था कि मेरे यहाँ मेरे 14 पन है, मेरे यहाँ कोई रानी नहीं है, ना तो कोई औलाद है, इसलिए मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ रही है। जवाब दिया, मैं जाने के लिए तैयार हूं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, जिस महल में मैं रहूंगी उस महल में कोई और नहीं आना चाहिए। राजा उत्तानपाद कहने लगे, कोई बात नहीं, आप जो जितनी शर्तें कहेंगे वो तुम्हारी पूरी होंगी। जब इतने शब्द सुने
समय राजा उत्तानपाद ने जब शादी की तो उस रानी का नाम था सुरची। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरची। जब सुरची के साथ साथ शादी की है राजा उत्तानपाद ने, जब डोला चलकर के भक्तों आता है तो मन में राजा उत्तानपाद के में सोचते समझते कहने लगे मैंने झूठ तो बोला है, लेकिन पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। आज जैसे ही अयोध्या में डोला आया, राजा उत्तानपाद उतर के तो चले गए, लेकिन डोला खड़ा है। जैसे ही जब डोला खड़ा तो बड़ी रानी को पता चल गया कि मेरी छोटी बहन आ गई है। उसने क्या किया भक्तों, अपनी दासी को पास में बुलाया है और दासी को पास में बुला करके जवाब दिया, अरे जा, मेरी बहन आई है डोला में, उसे बड़ी धूमधाम से लेकर के आना, कोई उसे परेशानी ना हो। जैसे ही इतने शब्द सुने कि परेशानी न हो, आज जब दासी चली और दासी थाल सजाया है और थाल सजा करके जब दासी चली है कहां के लिए, छोटी रानी सुरची को बुलाने के लिए महलों की तरफ। डोला में बैठी है सुरची, नीचे से दासी आवाज लगा रही है, रानी डोला से नीचे आ जाइए, मैं सम्मान करने के लिए आई हूं, क्योंकि मुझे बड़ी रानी ने कहा है। जैसे ही बड़ी रानी का नाम लिया, एकदम सुरची ने डोला से चेहरे को बाहर निकाला, जवाब दिया, क्या क्या कहा, द्वारा तो कहना। जवाब दिया, द्वारा क्या कहना, मतलब आप महलों के लिए चलो, स्वागत की तैयारी कर ली है और बड़ी रानी ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही बड़ी रानी का नाम लिया, जवाब दिया, पागल है के दासी, तेरा दिमाग सड़ गया है क्या। हाथ जोड़ के कहने लगी, क्यों महारानी, क्या हुआ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। अरे गलती नहीं करती, मैं सामने दिखाई नहीं देती, अरे मैं राजा की मैं ही रानी हूँ और कोई रानी नहीं है। हंस करके दासी कहने लगी, कौन से उसमें खो रही हो, तुम अकेली रानी नहीं हो, राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी है। और एक बात बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी समझदार लगती हो, तुमने अपने पति के तरफ नहीं देखा कि चौथापन हो गया, बुढ़ापा छा गया, हमें जे एक ही बहू लाए गए। ये तो देख लेती कि कोई ना कोई कमी होगी जब तुम्हारी शादी की है। जैसे इतने शब्द सुने तो क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई भक्तों। जवाब दिया, मेरे राजा की और भी रानी है। जवाब दिया, हाँ और भी रानी है, उनके कोई औलाद नहीं होती, इसलिए तुम्हारी शादी की गई है। एकदम मन में विचार करते हुए जवाब दिया, अरे जा और जाकर के मेरे राजा से कह देना कि जब तक मेरे राजा यहां नहीं आएंगे तब तक मैं डोला से नीचे नहीं उतरूंगी। दासी भागती जा रही है, भागती जा रही है और जाकर के राजा के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके कहने लगी, माफ करना महाराज, तुम्हारी रानी ने तुम्हें बुलाया है। राजा उत्तानपाद कहने लगे, कैसी पागल जैसी बातें करती हो, मेरी एक रानी नहीं है, दो रानी है। कौन सी रानी ने बुलाया है। जवाब दिया, छोटी रानी ने। क्यों, मुझे नहीं पता महाराज, वो डोला से नीचे नहीं उतर रही है। कह रही है जब तक महाराज नहीं आएंगे तब तक मैं डोला से नीचे नहीं आऊंगी। चलिए। राजा जब उत्तानपाद भक्त चले हैं और जैसे ही राजा को जब देखा, क्रोध के मारे आंखें लाल हो रही थी और
जवाब देने लगी है। रानी बोली, सुरजी महाराज, जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझसे इतना बड़ा झूठ, वो भी तुमने, और क्या जवाब दिया है? बोली